अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। मैं हूं आपके होस्टर दोस्त आरपी किचन एंड गार्डन @786 से रिफत परवीन। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा व्लॉग लेके आई हूं जो कि आपके लिए बहुत करामत साबित होगा घरेलू खवातीन के लिए और उनके लिए जो मेरी तरह गार्डन लगाती हैं और बहुत सारी देसी नेचुरल तरीके से सब्जियां उगाती हैं और फिर वो सब्जियां बहुत ज्यादा हो जाएं तो उनको कैसे हम महफूज कर सकते हैं ज्यादा लंबे अरसे के लिए, ताकि जब सर्दियां आए या जब हमारी वो सब्जियां गार्डन से खत्म हो जाए तब भी हम उनका लुत्फ उठा सकें और हम उनको इस्तेमाल में ला सकें। तो उसका तरीका आज मैं आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने ये अपने गार्डन में बहुत सारी चीजें उगाई हुई थी, जैसा कि आपने गर्मियों में भी मेरी वीडियो देखी कि मैंने धनिया वगैरह लगाया था। मैंने इस तरह की वीडियो बनाया कि ये रख दी और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। तो फिर आज मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मेरे गार्डन में आपने देखा होगा कि जैसे ये करवंडर है और बहुत सारे यहाँ पे लगी हुई थी मेरे गार्डन में तोरियां, मिर्चें, कद्दू जो मीठा कद्दू होता है, पंपकिन है, टिंडे पाकिस्तानी मैंने लगाए हुए थे। तो मैंने क्या किया कि फिर उनको कैसे मैंने महफूज किया कि मैंने बहुत सारे लोगों को भी दिए और फिर मैंने सोचा कि सर्दियों में तो ये नहीं मिलते, सर्दियों में यहाँ पर जो है ना हर चीज़ खत्म हो जाती है, गार्डन में सब्जियां नहीं होती। तो फिर सर्दियों में हम इनको कैसे महफूज कर सकते हैं कि हम इनको सर्दियों में खाएं। तो मैंने इनको फिर महफूज कैसे किया गर्मियों में। तो मैंने क्या किया कि बहुत सारे मेरे टिंडे और सर्दियां गर्मियां एंड होने वाली थी तो मैंने ये ले ली है बहुत सारे टिंडे। और ये देखा तोरियां इतनी प्यारी और फ्रेश फ्रेश हैं। तो मैंने ये लिए हैं तो इनको बहुत अच्छे तरीके से मैंने धो के खुश्क कर लिया इनको। फिर मैंने क्या किया कि इनको काट लिया। तो देखते हैं फिर ये देखें कितने प्यारे प्यारे टिंडे थे और तोरियां। ये मैंने अपने गार्डन में भी वीडियो बनाई थी तो आपको दिखाने के लिए। तो ये मैं इनको ना करूँगी फ्रीज कर लूँगी। तो महफूज करने का तरीका आपको बताऊंगी। लंबे अरसे तक ये महफूज रहती हैं ये सब्जियां और हम इनका लुत्फ उठा सकते हैं। जब भी आप इनको पकाएंगे तो बिल्कुल ताज़ी सब्जी की तरह पकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये ऑर्गेनिक होती है। तो फ्रेंड फिर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें कितनी मज़ेदार तोरियां और टिंडे। तो हम इनको कैसे महफूज कर सकते हैं बहुत ही लंबे अरसे तक के लिए। तो फिर देखें आप ज़रूर एंड तक मेरी वीडियो देखें और स्किप किए बगैर देखा करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करें और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाया करें ताकि जब भी मैं वीडियो न्यू अपलोड करूं तो आपको जल्द अज जल्द देखने को मिले और फ़ौरन आप उसको देख सकें। और आप मेरी गार्डन लगाने के तरीके और मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के तरीके सीख सकें। ख़ासकर मैं वीडियो उन बच्चियों के लिए बनाती हूँ जो कि इस दौर में जो कि ज़्यादातर मोबाइल वगैरह यूज़ करती हैं बच्चियाँ और खाने बनाने की तरफ तो जो नहीं देती, माएँ भी कहती रहती हैं। तो चलो वो जब वीडियो ऑन यूट्यूब देखें तो हमारी वीडियो जब सामने आए तो वो ज़रूर देखें ताकि उनको अच्छी अच्छी रेसिपी और गार्डनिंग का शौक पैदा हो और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का शौक पैदा हो। जब आप अपने गार्डन में सब्जियां उगाते हैं और जब हम उगा के पकाते हैं और जब घर वालों के आगे रखते हैं तो सोचें इसका एक तो स्वाद भी बहुत मिलता है कि हम अपनी फैमिली की केयर करते हैं। दूसरा क्या है कि घर वाले बहुत खुशी से जब खा के तारीफ करते हैं ना तो यकीन करें सारी थकावट दूर हो जाती है इंसान की। कि जब बच्चे और खासकर हस्बैंड तारीफ करते हैं तो समझ गए होंगे मेरी बात। तो खासकर जो हस्बैंड हजरात होते हैं ना इनको खाने इतनी जल्दी पसंद नहीं आते। तो फिर हम इस तरह की ऑर्गेनिक सब्जियां घर में उगा के और इनको हम अच्छे तरीके से पका के जब हम उनको देते हैं तो जब उनका मूड सही होता है तो यकीन करें दिल भाग भाग हो जाता है। तो फिर आप इन सब के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें और अच्छे से कमेंट किया करें। और मेरी अगर कोई बात बुरी लगती है तो माज़रत चाहती हूँ। तो ये देखें मैंने क्या किया कि इस तरह के ये प्लास्टिक बैग ले लिए। ये शॉपर मैंने लिए हैं प्लास्टिक, ये जिप वाले हैं। तो मैंने क्या किया कि ये लिए हैं और मैंने सब्जियों को बहुत अच्छे तरीके से ये देखें खुश्क करके धो के खुश्क करके इस तरीके से मैंने इनको काट लिया है। ये टिंडे हैं देखें इनमें थोड़े थोड़े बीज भी हैं, लेकिन ये बीज मैंने इसलिए निकाले कि ये गल जाते हैं और इनमें ताकत होती है।
तो जैसे हम पम्पकिन के बीज लाते हैं ड्राई फ्रूट की सूरत में, तो ये वही होते हैं। सिर्फ़ ये थोड़े से आप इनको कुकर में डालकर इसी तरह गला लें तो बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है, बहुत अच्छा खाना बनता है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए मैंने इनको शॉपर में डाल दिया, तो ज़िप मैंने बंद कर दी। अब मैंने इसको क्या करना है जी, मैंने रख देना है इसको फ्रीज़र में। जैसे हम बाज़ार से फ्रीज़ हुए देखें सर्दियाँ होती हैं तो हम बाज़ार जाते हैं, गर्मियों की कई सब्जियाँ हम देखते हैं करेले वगैरह फ्रीज़ हुए, तो हमें दिल करता है कहीं सर्दियों में करेले नहीं मिलते तो हम ये ले लेते हैं। ऐसे ही सर्दियों में जब टिंडे नहीं मिलते तो हम ये वाले टिंडे निकाल के हम गर्मियों की सब्जियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, और ख़ासकर हमारे अपने गार्डन की जब हो तो क्या ही बात। ये मैंने फ्रीज़र में रख देने हैं और फिर मैंने सर्दियों में इनको पकाना है। जब मैं पकाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।